सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया गया है। ये मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के तहत दर्ज किया गया था। आपको बता दें, जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सिसोदिया की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजनेता को सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार जमानत दी जानी चाहिए। इस आदेश में कहा गया था कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो वो जमानत मांग सकते हैं। वहीं 30 अक्टूबर के आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन आश्वासन दिया था कि अगर 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो नई याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें, सिंघवी ने कहा कि सुनवाई अभी शुरू होनी है। हालांकि CBI और ED की ओर से पेश जनरल SV राजू ने भी सुनवाई में देरी के लिए सिसोदिया को दोषी ठहराया और पीठ को बताया कि आप नेता ने ट्रायल में कोई आवेदन दायर नहीं किया था, जिसके कारण कार्रवाई में देरी हुई। और अगर देखा जाए तो सिंघवी ने दलील का विरोध किया और कहा कि बेकार की याचिका नहीं थी और डॉक्यूमेंट पाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसके लिए अदालत ने अनुमति दी थी। और वहीं पर SV राजू कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट में अपने किसी आदेश में यह देखा है कि आवेदन परेशान करने वाले होते हैं। क्या इस उद्देश्य से सुनवाई में देरी करना था? ये देखते हुए ट्रायल कोर्ट में किसी भी आदेश में ऐसा कोई अवलोकन नहीं था। इस तरीके से दोनों में बहस देखने को मिलती है। आपको बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के आदेश में कहा था कि अभियोजन के पक्ष में इस बार दिए गए आश्वासन के मद्देनजर अगले 6 से 8 महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे को समाप्त कर देंगे और हम अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया को परिस्थितियों में बदलाव के मामले में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं। यह जो मुकदमा है वह लंबा खिंचता है और अगले 3 महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि उपरोक्त परिस्थितियों में जमानत के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो वर्तमान निर्णय सहित पहले जमानत आवेदन की बर्खास्त करना होगा और उसके बाद बिना ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया जिस तरीके से कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आना चाहते हैं और वो भी राउजर्नी कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। हालांकि देखा जाए तो ED के मामले में कहीं ना कहीं अंतरिम जमानत के हकदार केजरीवाल बने जरूर थे, लेकिन CBI ने तब तक उन पर शिकंजा कस लिया। ऐसे में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता अगर जेल में बंद हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन आज 8 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले में किस तरीके से फैसला आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ ही अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई है। इस बार हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आए। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी में एक जश्न का माहौल हो सकता है, क्योंकि सिसोदिया काफी लंबे समय के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।